अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बनाना नहायत आसान है। आप विदाउट ओवन इसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमने हाफ़ कप नीम गर्म वाटर लेना है, उसमें 1 टेबलस्पून यीस्ट शामिल करके इसे 10 मिनट के लिए भिगोना है। सेकेंड स्टेप में आपने चिकन में बोनलेस चिकन लेना है और उसमें 1 टेबलस्पून विनीगर और हाफ़ टेबलस्पून नमक ऐड करके रखना है। 10 मिनट के लिए आपने इसे रख देना है। थर्ड स्टेप जो हम करेंगे, इसमें हमें केचप लेना है। केचप आप टोमेटो केचप ले लें 2 टेबलस्पून, उसमें हाफ़ टेबलस्पून दड़ा मिर्च ऐड करें, ऑरिगेनो ऐड करें और नमक ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करके रख दें। आप पिज़्ज़ा सॉस डाल सकते हैं जो रेडीमेड मिलता है, अगर आपके पास वो है आप वो डाल दें, अगर नहीं है तो आप ये घर में ईज़िली बना सकते हैं। इसके लिए पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए मैंने कुछ चीज़ें सेपरेट करके रखी हुई हैं। क्यूब शेप में मैंने टोमेटो और शिमला मिर्च को रखा हुआ है, साथ चीज़ और ब्लैक ओलिव है। अब हमने चिकन मैरिनेट करना है। चिकन जो हमने भिगोया हुआ था उसका पानी बिल्कुल निकाल के उसको एक छानने में अच्छी तरह छान के इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करनी हैं, जिसमें हमारे पास कुकिंग ऑयल है, तड़ा मिर्च है, रेड मिर्च है, अदरक एंड लहसुन का पाउडर है तो वो यूज़ करें। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इसका पेस्ट यूज़ करें। तिक्का मसाला हाफ़ टेबलस्पून यूज़ करें। सॉल्ट 1/4 टीस्पून यूज़ करें। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसे आप 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दें। कवर करके रखिएगा, आप इसके ऊपर इसका जो ढक्कन है वो दे के वो रखिएगा। 15 मिनट तक आपने इसे फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। हमारे 3 स्टेप बिल्कुल कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम जाते हैं अपने 4 स्टेप में। अब हमने डो तैयार करनी है। हमने यीस्ट और वाटर जो मिक्स करके रखे थे उसमें एक एग शामिल करना है और उसी एग में हमने सॉल्ट 1/4 टीस्पून ऐड करना है, शुगर 1 टेबलस्पून ऐड करनी है, मिल्क पाउडर यूज़ करना है हाफ़ टेबलस्पून, कुकिंग ऑयल हमने 1 टेबलस्पून यूज़ करने हैं और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये तमाम चीज़ें एक दूसरे में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। उसके बाद हमने मैदा लेना है, 2 कप मैदा। मैदे को अच्छी तरह छानें ताकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह बाकी ना रहे, क्योंकि आजकल मौसम ऐसे इसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं। और याद रखिए कि जब भी आप कोई चीज़ बेक करते हैं, चाहे वो केक हो चाहे वो पिज़्ज़ा हो, तो आपने जो मैदा है वो बिल्कुल ताज़ा लेना है, पुराना मत यूज़ कीजिएगा, इससे खाने में स्मेल आती है। अब 2 कप मैंने मैदा ऐड किया और उसे अच्छी तरह मिक्स किया है। ये हमने डो के लिए रेडी कर रहे हैं। डो हमेशा हमें थोड़ी सख्त बनानी होती है, हमें अच्छी तरह मिक्स करना है। यहाँ इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसमें लम्स वगैरह ना बने, ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। अब मैं कंफर्टेबल नहीं थी उसमें मिक्स करने में, तो मैंने एक थाल में, आप थाल में शुरू से कर दें, कोई मसला नहीं है। थाल में इसकी डो रेडी करने के लिए मैंने इसे रख दिया थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए रखने के बाद मैंने दोबारा इसको अच्छी तरह गूंदने के बाद ये थोड़ी देर मैंने फ्रिज में रख दिया। फिफ्थ स्टेप में हम जाते हैं। हमने जो चिकन मैरिनेट किया था उसे फ्राई करते हैं। आपने बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 1 या 1.5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। उसमें जो मैरिनेट किया हुआ हमारे पास चिकन है हमने वो ऐड करना है। आहिस्ता आहिस्ता आप चिकन ऐड करें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि चिकन जल ना जाए। आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल आहिस्ता रखना है। अब मैंने तमाम चिकन इसमें ऐड किया। इसके बाद मैंने 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह फ्राई किया। फ्राई करेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और इजीली पक भी जाएगा, क्योंकि जो पिज़्ज़ा हम बनाते हैं उसमें चिकन बिल्कुल पका हुआ डालते हैं, वो तो टॉपिंग में जो चीज़ें डाल के वो एक दम के तौर पे लगाते हैं। अब देखिए कितना अच्छा कलर आ गई। मैंने अच्छी तरह इसको भून के रखा हुआ है और अब ये बिल्कुल रेडी है। अब आपने जो डो तैयार की थी उसमें आप एक अच्छा सा पेड़ा बनाएं। पेड़ा बनाने के बाद थोड़ा सा मैदा डाल के उसको अच्छी तरह बेलन से बेलें। आपने ना ज़्यादा मोटी डो करनी है ना ज़्यादा पतली। अगर मोटी करेंगे तो ये ज़्यादा मोटी हो जाएगी और अगर आप ज़्यादा पतली करेंगे तो ये अकड़ जाएगा पिज़्ज़ा। हल्का सा ऑयल आपने पिज़्ज़ा ट्रे में लगाना है। अगर आपके पास ये ट्रे नहीं है तो आप दूसरे शेप की ट्रे है तो उस पर भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास डो है ये हमारी पिज़्ज़ा की बेस है। अगर ये अच्छी बनेगी तो हमारा पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा। अब मैंने पिज़्ज़ा पैन में से अच्छी तरह सेट करके और इसमें थोड़े थोड़े से
ہول کرنا سٹارٹ کر دیے. ہول اس لیے میں نے سٹارٹ کیے تاکہ ایئر اس میں پاس ہو اور پیزا ہمارا اچھا بنے. اچھی طرح آپ نے اس میں ہول کرنے ہیں. ہول کرنے کے بعد جو آپ کی سائڈ ہے نا، سائڈ کو آپ نے تھوڑا سا اوپر کرنا ہے جیسے میں نے اپنے اس میں کیا ہوا ہے تاکہ اچھا ہو. اس کے بعد جو ہم نے سوس بنایا ہے تمام پیزا میں وہ بیس میں وہ ڈالنا ہے اور اسے ڈال کے اچھی طرح اسپون کے ساتھ کرنا ہے تاکہ یہ اس کے ایک ایک کارنر میں بالکل چلا جائے. اب بیس کی تمام جگہ سوس اچھی طرح لگ گیا. اس کے بعد ہم نے ٹومیٹو ڈالنے ہیں. آپ کی مرضی، اگر آپ کو ٹومیٹو نہیں پسند آپ اس میں آنین ڈال سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹومیٹو نہیں کھاتے تو اس کی جگہ آنین ایڈ کر لیں. مجھے آنین نہیں پسند تو اس لیے میں نے ٹومیٹو ایڈ کیا. اب اس پہ شملہ مرچ ایڈ کیا. یہ دونوں چیزیں میں نے باریک باریک کیوب کی نہ زیادہ باریک کاٹی نہ زیادہ موٹی، مڈل میں درمیانی میں کاٹی ہے اور کیوب کی شیپ میں. اس کے بعد میں نے چکن ڈالا. چکن بھی آپ تمام جگہ پہ ڈالیں اور جتنا زیادہ آپ چکن ڈالیں گے اور سب چیزیں جتنی زیادہ ڈالیں گے اتنا اچھا آپ کا پیزا بنے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو اس کا وہی حساب ہے. جب بھی آپ کوئی چیز بنائیں تو آپ اس کے اچھی طرح اگر بنا رہے ہیں تو اس پہ محنت کریں. اگر آپ کوئی چیز بنائیں گے تو آپ 100% دیں گے نا تو وہ آپ کو وہ چیز آپ کو 200% دے گی. اور لٹرلی میرا یہ پیزا بہت اچھا بنا تھا. اب تمام جگہ چکن میں نے ڈالا، تمام کارنر پہ بھی ڈالا تاکہ کارنر پہ بھی اچھا اس کا بلیک اولیو ڈال دے. اگر آپ کو اولیو نہیں ہے تو نہ ڈالیں، یہ ویسے ہی میں نے ٹیسٹ کے لیے ڈالے ہیں. اولیو ڈالنے کے بعد میں نے اس پہ چیز ڈالی ہے. چیز بھی کچھ لوگ ڈال سکتے ہیں جو کھاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مایونیز اور چیز سے انہیں الرجی ہوتی ہے تو وہ اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں. لیکن پیزا جو ہے نا وہ چیز کے بنا اچھا نہیں لگتا. جتنی اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں چیز تو آپ زیادہ ایڈ کریں. اگر آپ نہیں کھانا پسند کرتے تو آپ بہت کم ایڈ کریں یا ایڈ ہی نہ کریں. لیکن چیز کے بنا پیزا نا مزے کا نہیں ہوتا. اب میں نے تمام کارنر میٹ میں چیز کو ایڈ کیا. اب جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں نوٹ کرنی ہے وہ ہے فلیم. ہم نے پہلے توا کو صحیح طرح 10 منٹ تک گرم کیا تاکہ وہ صحیح طرح گرم ہو. پھر اس میں ہم نے اپنے پیزا پین رکھا، اس کے اوپر ہم نے کور کر دیا تاکہ فلیم لو کر دیں. جیسے ہم نے کور کیا تو ہم نے فلیم لو کیا اور اس کے اوپر ہم نے ڈھکن دے دیا تاکہ اچھی طرح پیزا ہمارا بن جائے. 20 منٹ تک آپ نے لو فلیم میں اپنے پیزا کو پکنے دینا ہے اور پھر چیک کرتے رہنا ہے. اب دیکھیں ماشاءاللہ سے پیزا ہمارا ریڈی ہو گیا اور اس کا کلر بھی بہت اچھا تھا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا. اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا اور ضرور ٹرائی کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.